कैंसर एक खतरनाक मरज, फैसलाबाद में इलाज मुश्किल होने लगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से अलाइड अस्पताल 2 और टीचिंग अस्पताल के शोबाए कैंसर को डॉक्टर ही मुहैया ना किया जा सका। डॉक्टर और दवाई ना होने से अस्पतालों में कैंसर के शोबे बंद हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कैंसर एक खतरनाक मरज है, फैसलाबाद में इलाज मुश्किल होने लगा है। मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से अलाइड अस्पताल 2 और टीचिंग अस्पताल के शोबाए कैंसर को डॉक्टर ही मुयसर ना किया जा सका। डॉक्टर और दवाई ना होने से अस्पतालों में कैंसर के शोबे बंद हो गए हैं। इसी पर अस्पताल इंतजामिया का क्या कहना है, जानते हैं आज़ादार हुसैन से। आज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से अलाइड अस्पताल 2 और टीचिंग अस्पताल फैसलाबाद में शोबा बैरूनी मरीज़ा में कैंसर का शोबा जो था वो फाल किया गया था, ताकि कैंसर के मरीज़ों को इलाज मुआलजे की जो सहूलियात हैं वो फराम की जा सके। मगर दोनों जो अस्पताल हैं यहाँ पे डॉक्टर फराम नहीं किया जा सके, और इसके साथ साथ अद्वियात भी जो थे वो यहाँ पे मुयसर नहीं थी, जिसके सबब इस वक्त कैंसर के जो शोबा जात हैं अलाइड अस्पताल 2 और इसके साथ साथ टीचिंग अस्पताल फैसलाबाद में ये बंद हैं। कब तक फाल कर दिए जाएंगे? हमारे साथ MS अलाइड अस्पताल 2 डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, कब तक फाल हो जाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी VC फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तावन से यहाँ पे कैंसर के मरीज़ों के लिए OPD का आगाज़ किया गया था कुछ देर पहले, और हेल्प एक NGO है, उसके ज़रिए मेडिसिन भी उसको दी जा रही थी। लेकिन जो डॉक्टर साहबान आ रहे थे उनमें से कुछ की प्रमोशन हो गई, इस वजह से कुछ देर से अब वो OPD जो है ना फ़ाल नहीं है। वी साहब से हम राब्ते में हैं, जल्दी उसको दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। आज बिल्कुल, वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ राब्ते में हैं और दोबारा से बहुत बहाल शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए। जंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में मरीजों की मुश्किलात कम ना हुई। 88 लाख रुपए की लागत से एमरजेंसी गेट को 2 वे किया गया, मगर अस्पताल इंतजामिया फाइल करवाने में बिल्कुल नाकाम हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, जंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में मरीजों की मुश्किलात कम ना हुई। 88 लाख रुपए की लागत से एमरजेंसी गेट 2 को 2 वे किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मरीजों की मुश्किलात जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की मेन एमरजेंसी पर इसके बड़े गेट की तोसी के लिए जो है वो एक मंसूबा शुरू किया गया। गुज़श्ता साल 88 लाख रुपए की लागत से इस गेट को 2 वे किया गया, ताकि यहाँ पर जो है वो आने वाली ट्रैफिक और जाने वाली ट्रैफिक को अब एक आसान रास्ता जो है वो फराम किया जा सके, ट्रैफिक का दबाव जो है वो कम हो सके, एमरजेंसी की सूरत में आने वाली एम्बुलेंसेज को किसी भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। लेकिन हॉस्पिटल इंतजामिया और जो साइकिल स्टैंड इंतजामिया है उसकी जानिब से जो है वो एक गेट को जो आउटडोर का गेट है उसे बंद कर दिया गया है, बैरियर लगा के उसे बंद किया हुआ है, जिसके बायस ना सिर्फ एम्बुलेंसेज को आने में दुश्वारी का सामना है, बल्कि यहाँ पर दीगर आने वाले मरीजों को भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मेरा कैमरामैन अली अब्बास आपको दिखा सकते हैं कि एक गेट सिर्फ यही एंट्रेंस है जिस पर जो है वो इसी गेट से गाड़ी अंदर भी आती है और इसी ही बैरियर से गुजरकर गाड़ी वापस जाती है। जब बर्डन ज़्यादा होता है किसी भी एमरजेंसी की सूरत हाल में, तो मुतअद्दिद बार देखने में आया कि यहाँ पर जो है वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। मेरे साथ कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये अपना जब जो अपना एम्बुलेंस वगैरह लेके आते हैं तो ये अपना एक ही रास्ते से गुजरना पड़ता है, दूसरा रास्ता बनाया हुआ है लेकिन ये बंद होता है। काफ़ी दफ़ा अपना मुश्किल से खुलवाया जाता है, लेकिन वो उसमें वो भी बहुत जल्दी नहीं होता सर। तो हमारी इंतज़ामिया से यही है कि इसको भी ओपन करवाया जाए रास्ते को। जी बिल्कुल, इनके एम्बुलेंस ड्राइवर की जानिब से यही दरख्वास्त की जा रही है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पे आपको बताएंगे कि जंग के स्कूलों में हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात की कमी है। जून में होने वाली मॉनिटरिंग की रिपोर्ट सामने आ गई है। 36 अजला में ज़िला जंग हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात के लिहाज से 33वें नंबर पर आ गया है। ज़िला जंग के स्कूलों में मजमूई तौर पर 29% स्कूलों में हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात को तसल्ली बख्श करार दिया गया है। अहमदपुर सियाल के 33%, तहसील जंग के 30% स्कूलों में हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात नाकाफ़ी हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग के स्कूलों में हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात की कमी है। जून में होने वाली मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक 36 अजला में जिला जंग हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात के लिहाज से 33वें नंबर पर है। मजमूई तौर पर 29% स्कूलों के में जो हिफ्ज़ान सहूलियात की सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श जो है करार दिया गया, जिसमें अहमदपुर सियाल के 33,
जंग के 30% और 18 गाड़ी के 29 जबकि शोरकोट के भी 29% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे हिफ्ज़ान सेहत की बेहतर सहूलियात मैसर नहीं है। मॉनिटरिंग के दौरान जो है बिल्डिंग, प्ले ग्राउंड, टॉयलेट्स और क्लास रूम की सफाई को चेक किया गया, जबकि स्कूलों में साबुन और हाथ धोने के लिए साफ पानी की भी जांच की गई। तमाम मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम तर रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है और महकमा तालीम से जो हिदायत जारी की गई है कि इसकी बेहतरी के हवाले से इक़दाम मुमकिन किए जाएँ। जी अवैस, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी जानिब फैसलाबाद का थाना सरगोदा रोड पुलिस हुकाम की अदम तवज्जो का शिकार। गंदे और खस्ता हाल वॉशरूम्स, टूटी फूटी बिल्डिंग पर अफसरान अरबों के फंड से एक पाए खर्च करने को तैयार नहीं। थाना सरगोदा रोड में खवातीन अहलकारों और साइलिन के लिए भी वॉशरूम्स की सहूलत भी मौजूद नहीं है। बात करते हैं तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के थाना सरगोदा रोड की खस्ता हाली अफसरान की अदम तवज्जो का मुंह बोलता सबूत है। थाना सरगोदा रोड, जिसको आज से कई साल कबल मॉडल थाना का दर्जा दिया गया था, उसकी बिल्डिंग इस कदर खस्ता हाल हो चुकी है कि किसी भी वक्त वो बिल्डिंग गिरने से कोई बड़ा सानहा रूनुमा हो सकता है। अब जो थाना में तैनात अहलकार हैं उनकी जानिब से भी इस बिल्डिंग पर तवज्जो नहीं दी गई। थाना के ऊपर से पुलिस और पाकिस्तान का झंडा भी गायब है। थाना का बोर्ड भी टूट फूट का शिकार हो चुका है। सबसे बड़े सितम ज़रीफ़ी ये कि थाना के वाशरूम इस कदर खस्ता हाल हो चुके हैं कि यहाँ पर मौजूद अहलकार और आने वाले साइलिन इनको इस्तेमाल करने से कतराते हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये कि ख़वातीन अहलकारों और साइलिन के लिए यहाँ पर वाशरूम मौजूद नहीं है। हम इस वक्त थाना सरगोदा रोड में मौजूद है और मेरा कैमरामैन शाहजेब अली अगर आपको दिखा सके ये वाशरूमों की हालत किस कदर खस्ता है और अरसा कई साल से इसी कंडीशन में ये वाशरूम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरी जानब CPO कम्प्लेक्स करोड़ों रुपए के फंड्स लगाकर जल्द से जल्द तमीर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब थानों पर फंड लगाने की बात आती है तो फंड ना होने का जवाब पेश किया जाता है। थाना में जो पार्क मौजूद है, जो साइलिन के इंतजार गाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। शुक्रिया तैयब अपडेट्स करने के लिए। अब नहरों से पानी बगैर ज़ाया किए टेल तक पहुंचेगा। चेन्योट में वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से खालों की पुख्तगी का मंसूबा शुरू हुआ है। काश्तकार किस तरह स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं, जानते हैं वकार घुमन से। वकार बताइएगा। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के ताउन से ज़िला चिन्योट में भी जो खालों की पुख्तगी का काम है वो शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में खालों को पुख्ता किया जा चुका है जिससे जो पानी है टेल तक जाएगा। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट हमारे साथ इफ्तिखारुल हसन काजी मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा अब तक कितने फ़ीसद खाले जो हैं पुख्ता हो चुके हैं और ये प्रोजेक्ट है क्या, किसान आप तक किस तरह पहुँच सकते हैं, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। हमारे यहाँ चिन्योट में इस वक्त दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स काम चल रहे हैं। एक है वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट जिसका नाम है पेरियड और दूसरा है नेशनल प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर कोर्सेज। इसका फ़ेज़ 2 चल रहा है। ये पहले 2003 में स्टार्ट हुआ था, अब इसका फ़ेज़ 2 है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो भी वाटर कोर्स पक्का बनता है उसमें फार्मर का शेयर सिर्फ लेबर की हद तक है। उसका टोटल मटेरियल सेगमेंट्स अब PCPS में बन रहे हैं। सेगमेंट्स में PCPS सेगमेंट्स प्लस सैंड, सीमेंट, ईंटें जो उनके नकों पे यूज़ होती हैं, इवन नका, ये सारे एक्सपेंसेस गवर्नमेंट सब्सिडी में वो पे कर रही है और फार्मर सिर्फ लेबर की मद में दे रहा है, चाहे वो कच्चा बन रहा है चाहे पक्का बन रहा है। इसकी एक सिंपल सी पॉलिसी है कि अगर आपका वाटर कोर्स 1000 मीटर लेंथ का है तो उसके 500 मीटर्स उसकी लाइनिंग होगी और बाकी 500 मीटर्स कच्चा बनेगा। जो अपने पूरे उस राइट ऑफ वे बनता है 11 फुट, उसमें वो कवर होगा। जो कच्चा होता है उसकी भी क्वालिटी ये होती है कि 3-4 साल तक आपके जो लॉसेज हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं और लाइनिंग से तो अबाउट 30% लॉसेज रिड्यूस हो जाते हैं जो सीपी जो इन्फिल्ट्रेशन में आते हैं। दूसरा फार्मर्स का है कि वो हम तक किस तरह पहुँच सकते हैं, तो वो सिंपली हमारे नुमाइंदे, हमारे तहसील ऑफिस जो है हमारे ओवरसीज फील्ड में है। इस वक्त भी चिन्योट के हम मोर देन 40 वाटर कोर्सेज हमने टेकअप किए हुए हैं, जिसमें कोई 28 तक नहरी वाटर कोर्सेज हैं और कोई 20 की रेंज में है जो इरीगेशन स्कीम्स हैं। ऐसा एरियाज़ जहाँ पे नहर नहीं है, नहरी खाले नहीं है, नहरी पानी नहीं है, उनको हम बरानी का वर्ड यूज़ करते हैं। उसमें फार्मर अपना जो ट्यूबवेल का वाटर कोर्स है वो भी पक्का बनवा सकती है। उसमें भी यही तकरीबन ये रेशो अबाउट 80-20 बनती है कि 28% फार्मर की बनती है और 80% गवर्नमेंट देती है। उसमें 5 लाख गवर्नमेंट पे करती है और तकरीबन 2 लाख फार्मर जमा करवाता है, जिसमें 1 लाख की रेंज में उसे रिटर्न हो जाता है क्योंकि 3-3.5 एकड़ पे 1 लाख की उसकी लेबर आती है। तो फार्मर हमारे ऑफिसर किसी से भी कॉन्टैक्ट कर लें, अपनी एप्लीकेशन हमारे ऑफिस में ड्रॉप करें
اس کے بعد ہمارے جو فیلڈ کے اوورسیئرز ہیں وہ اسی بہت شکریہ اپڈیٹس کرنے کے لیے۔ حکومت کا فائنانس بل منظوری کے بعد گاڑیوں پر ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کا اعلان، 2000 سی سی سے زائد گاڑیوں کے رجسٹریشن پر ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کار ڈیلرز کی رائے جانتے ہیں شہراز پر سے۔ شہراز بتائیے گا۔ حکومت وقت کی جانب سے آٹو موبائل سیکٹر کے اوپر ٹیکسز کا ایک اور بوجھ لاد دیا گیا ہے اور نئے ٹیکسز لاگو کرتے ہوئے فکس ٹیکس یعنی ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ مزید گاڑیوں کے اوپر لاگو کر دی گئی ہیں۔ 2000 اور 2000 سی سی سے زائد کی گاڑیوں کے اوپر یہ ڈیوٹی لاگو ہوگی۔ 2000 سی سی سے 2500 سی سی تک کی گاڑی کے اوپر 6% جو ہے وہ یہ ڈیوٹی عائد ہوگی، جسے فکس ٹیکس کہا جا رہا ہے، اور جو کہ اس سے پہلے بتایا جا رہا تھا کہ فائلر کے لیے 1.5 لاکھ اور نان فائلر کے لیے 3 لاکھ روپے تھی۔ 2500 سی سی سے 3000 سی سی گاڑی تک کے اوپر 8% فکس ٹیکس ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ لاگو ہوگی، جو اس سے پہلے 3 لاکھ فائلر کے لیے، نان فائلر کے لیے 4 لاکھ تھی۔ اور 3000 سی سی اور 3000 سی سی سے زائد جو کیپیسٹی کی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر 10% فکس ٹیکس لاگو ہوگا، جو کہ اس سے پہلے فائلر کے لیے 2.5 لاکھ روپے اور نان فائلر کے لیے 4.5 لاکھ روپے تھی۔ ابھی بتایا جا رہا ہے فکس ٹیکس لاگو ہونے کے بعد وہیکل انڈسٹری جو ہے وہ ایک دفعہ پھر تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ آٹو موبائل سیکٹر کے اندر کام پہلے سے ہی نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو گاڑیاں یہ بتایا جا رہا ہے شو روم مالکان کی جانب سے 1 مہینے میں 6 گاڑی بیچ لیتے تھے، آج وہ ایک شہراز بٹ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف چنیوٹ بار ایسوسی ایشن کی ہڑتال، واقعہ المناک قرار دے دیا۔ تمام امت مسلمہ میں غم اور غصے کی کیفیت ہے، جانتے ہیں بابر منیر سے ہمارے ساتھ ہے، بتائیے گا بابر۔ بالکل جی، گزشتہ دنوں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، جس پر پاکستان کی صحافتی وکلاء اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی، سماجی اور مذہبی تمام قسم کے جو مسالک ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور اب آج بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے۔ وکلاء آج عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ اسی سلسلے میں سابق صدر بار حاجی محمد حسین جاوید مارت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ حاجی صاحب کیا کہیں گے، ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے مسلمانوں کے جو دل ہیں ان پر جو ہے وہ چوٹ لگتی ہے، ایسے واقعات تو بالکل قابل مذمت ہیں ہی، اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں حکومت کو کیا موقف اپنانا چاہیے؟ سویڈن میں جو واقعہ ہوا ہے قرآن حکیم جلانے کا، ہم تو تمام مذہبی کتابوں کا احترام کرتے ہیں، اس لیے ہم اس پہ جو رد عمل دیں گے وہ مناسب ہوگا اور راست اقدام ہوگا۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے عالمی طور پر اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے، اور اگر اس طرح یہ کلام الہی جلتا رہا اور ایسے جلایا گیا تو پھر اس مسلمانوں میں اشتعال انگیزی کا نقصان ہوگا، اور اس سے پورے عالم اسلام میں اور غیر ملکوں میں پھر اس کی آگ جائے گی۔ تو اس لیے عالمی طور پہ اسے سفارتی طور پہ فوری طور پہ احتجاج کریں، اور جتنی عالمی تنظیمیں ہیں ان کا اجلاس طلب کر کے احتجاج کیا جائے۔ شکریہ بابر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب فیصل آباد ہیڈ کوارٹرز میں 48 سول اور ایڈیشنل ججز کی کمی، وکلاء کی جانب سے ججز کی فوری کمی کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے حاشر ورائد سے۔ حاشر بتائیے گا۔ ڈسٹرکٹ فیصل آباد کی اگر بات کی جائے تو اس میں تقریباً 48 جو ہیں وہ سول اور ایڈیشنل ججز جو ہیں وہ ان کی کمی ہے، جس کے باعث جو کیسز ہیں ان کی شرح جو بڑھتی جا رہی ہے، تو ججز پر جو کیسز کا پریشر ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، جس کے باعث جو سائلین کا انتظار ہے کیسز کے فیصلے کے حوالوں سے وہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سینئر وکیل احمد خارسہ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سر بتائیے گا، آپ بھی یہاں پر وکیل ہیں، روزانہ عدالتوں میں جاتے ہیں، کیسز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن جو وہ فیصلے لیٹ ہو رہے ہیں ججز کی کمی کی وجہ سے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی عاشق بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس پوائنٹ پہ بات کی، اور یہ ظاہر ایک بنیادی جو سہولت ہے جو عوام کو ملنی چاہیے، جیسے آپ نے کہا، اور بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ 48 ججز کی کمی ہے۔ تو 48 ججز سے مراد ہے کہ جو ڈیلی کے ایک جج کے پاس سول جو ہے تقریباً 60 سے 70 اس کے پاس جو ہے وہ پیشی لسٹ ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کرتے کیا ہیں، روٹین میں وہ پیشی لسٹ ڈال دیتے ہیں، نیکسٹ ڈیٹ جو ہے ہیئرنگ کے لیے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کی وجہ بھی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں ججز کے پاس کام زیادہ ہے۔ اچھا، اس کام زیادہ ہونے کی وجہ سے انصاف کا جو ہے وہ ہمیں تو مین مسئلہ انصاف کے لیے لوگ آتے ہیں نا، وہ انصاف میں تاخیر ہو رہی ہے۔ سول کورٹ کے اندر اگر آپ جائیں تو کم از کم آپ کو 10 سال لگتے ہیں ایک فیصلے کے لیے، کم از کم 10 سال میں کہہ رہا ہوں، کم از کم۔ اچھا، اس کے بعد سیشن کورٹ آ گیا، پھر ہائی کورٹ میں بھی ہم پیش ہوتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں تو ریڈ لسٹ میں جو کیس لگے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں سنے جاتے نا،
रेड लिस्ट का मतलब होता है कि ये केस आपने लाजमी सुनना। हाशिर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 10 दिन बाद स्टेशन पर स्टॉप नहीं करेगी। टोबा टेक्सिंग के रिहायशी लाहौर और कराची के लिए तेज रफ्तार रेलगाड़ी की सहूलत से महरूम हो जाएंगे। महकमा रेलवे को रेवेन्यू की मद में बड़े खसारे का भी सामना करना पड़ सकता है। मुबशर हसन नकवी से मजीद बात करेंगे। मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में रेलगाड़ी के जरिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए अब बुरी खबर है कि कराक्रम एक्सप्रेस जिसका टोबा टेक्सिंग स्टेशन पर स्टॉप मंजूर किया गया था, अब इसका स्टॉप जो है वो 10 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। बिलाशुबा ऐसे मुसाफिर जो कराक्रम एक्सप्रेस से सफ़र करते हैं उनकी मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि लाहौर का सफ़र यहाँ से आसान भी था और किराए में बड़ी कमी जो है वो देखने में आई थी। इस हवाले से कुछ जो शहरी और मुसाफिर मौजूद उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि कराक्रम एक्सप्रेस जो है वो 14 अप्रैल को इसकी सर्विस स्टार्ट हुई थी, 14 जुलाई को ये बंद होने जा रही है। आप लाहौर का सफ़र करते हैं, अगर ये ट्रेन बंद होती तो आपको परेशानी क्या होगी? देखें जी, ये बसों पे किराया है तो 1200 साढ़े 1200 रुपये है और इसका किराया जो है वो 900 रुपये है। हम लाहौर से माल लेने जाते हैं, पेपर का मेरा कारोबार है, जब वहाँ से आते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ जो है साथ भी रख लेते हैं। बस पे तो 5 किलो सामान भी रखने की ड्राइवर पे इजाज़त नहीं है और इस तरह अगर ये आवाम को कुछ फ़ायदा हुआ था तो अब ये ख़त्म हो रहा है। बराए मेहरबानी ये 3 महीने के टाइम पे ये गाड़ी का ये किया था, लेकिन ये है कि आप इसको रेगुलर कर दें और इससे आवाम को बहुत फायदा होगा। मुबशर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का इंतहाई रश रहा। रश के बाद मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले 30 से ज़ायद मुसाफिरों से ट्रेन छूट गई। महकमा रेलवे को मुसाफिरों को किराया वापस करना पड़ा। आपको बता रहे हैं, ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का इंतहाई रश रहा। 30 से ज़ायद मुसाफिरों से ट्रेन छूट गई, ऐसा कहना है महकमा रेलवे का। मुसाफिरों को कटौती के बाद किराया वापस किया गया। रेलवे हुकाम का ऐसा कहना है, रेलगाड़ियों के कम स्टॉप और रश के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महंगी बिजली से बेहतर सोलर सिस्टम से नेट मीटरिंग का रुझान बढ़ गया है। फेस्को को गुज़िश्ता माह 1000 से ज़ायद नेट मीटरिंग की दरख्वास्तें मौसूल हुई। फेस्को का नेट मीटरिंग के फ़रोग़ के लिए अहम फैसला। फेस्को ने 5000 से ज़ायद ग्रीन मीटर्स खरीदने का फैसला कर लिया। जदीद मीटर से सारिफीन फेस्को को बिजली फ़रोग़ करके बआसानी फ्री बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे।